सोच रहा है कि भाई मैं कौन हूँ, है ना, मैं कौन हूँ, उसके बारे में जो सोच रहा है, तो वो जो सोच रहा है वो क्या सोच रहा है कि भाई मैं कौन हूँ। वो सोच रहा है कि भाई मैं तो ये फलाना ढिकाना जो भी हमारा नाम है वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। पर वो नहीं, सबके अंदर वही परमात्मा स्थित है। ये तो हम बोल रहे हैं, बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है, ये जो फोन है वो भी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन ये हम बोल रहे हैं, ये बोलने की बात नहीं है, ये है रियलाइज करने की बात। ये कब रियलाइज होता है? जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तब जा करके आपको ये जो है ना, उसको रियलाइज होने लग जाएगा कि सब कुछ तो वही है, जो कुछ भी हो रहा है वो तो वही कर रहा है, और कोई दूसरा नहीं कर रहा है, करने वाला वही है, सबके अंदर वही परमात्मा है। जब ये बात आ जाएगी, कभी कोई आपस में लड़ाई करेगा? कोई मतभेद होगा? आपस में कोई मतभेद नहीं रहेगा, आपस में कोई लड़ाई नहीं रहेगा। हर जीव से प्रेम हो जाएगा, उसको लव फॉर द सुप्रीम, है ना, उस परम परम परमात्मा के प्रति उसको प्रेम हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि भाई ये भगवान, ये भगवान। अरे भाई, उस मूर्ति में तुम भगवान को देख रहे हो, और जो एक इंसान खड़ा है उसके अंदर तुमको भगवान नहीं दिख रहा है? वो भी तो, उसके अंदर भी तो भगवान है। वहां पर सामने एक जीव जंतु जो भी खड़ा है, जो जीव खड़ा है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, वो उसके अंदर भी तो भगवान है ना। पेड़ पौधे, उसके अंदर भी तो भगवान है। सबका केयर लेना है। ये जो जीवंत, जो लिविंग गॉड है, उसको छोड़ करके, वैसे तो सब कुछ, मतलब एनिमे, इस पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है इन एनिमेट करके कोई चीज नहीं है। आनंद मार्ग की फिलोसफी है, बाबा कहते हैं, शिष्यान मूर्ति जी, कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसके अंदर मतलब कि जीव नहीं है, उसके अंदर है। वो क्रिएशन है, क्योंकि वो क्रिएशन है तो इसलिए उसके अंदर जीव है, जीवात्मा है ना, उसके अंदर जीवात्मा है। पर उतना रियलाइजेशन के लिए, अगर आप उस जड़ चीजों के बारे में चिंतन करते रहेंगे तो माइंड जड़ बन जाएगा। इसीलिए उस चेतन के बारे में चिंतन करना है, जिससे हमारा जो माइंड जो है वो चेतन बन जाए, है ना, ठीक है, उस परम चैतन्य की अवस्था में हो जाए। और जब उस परम चैतन्य की अवस्था में हो जाएगा, तब हमको उस पत्थर के अंदर भी भगवान दिखेगा। वहां तो आप सिर्फ ऐसे आरती उतार रहे हैं कि भाई हाँ ये भगवान है, डर से, भाई इनको नहीं आरती उतारेंगे तो फिर हम हमारे साथ ऐसा कर देंगे। पर एक्चुअली में आपको अगर उसके अंदर भगवान देखना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, है ना, आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको सच में दिख जाएगा उसके अंदर भगवान, कि वो सच में उसके अंदर भगवान है ना, उस पत्थर के अंदर। और तब जाकर के वो, जब आपको उस पत्थर के अंदर भगवान दिख जाएगा, तो मतलब कि आपको पूरे दुनिया का कण कण में भगवान दिखेगा। इंसान को इंसान आप नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे हे भगवान, हे प्रभु, हे प्रभु, सबके अंदर आपको वही प्रभु ही दिखेंगे, भगवान ही दिखेंगे, है ना। तो ऐसा हो जाता है, कई ऐसे लोग हैं उनको ऐसा हो जाता है, उनको जो है ना, हमारे यहाँ पे एक हिमाचल में एक है सोहन लाल दत्त, बहुत बुजुर्ग। वो किसी व्यक्ति को देख करके व्यक्ति को, उनको व्यक्ति का भाव नहीं आता है, वो परमात्मा का भाव आता है उनको, उनके अंदर, है ना। वो देखते हैं, और मतलब कि ना वो ऐसे किसी को, किसी के साथ उनका ऐसा बॉन्डिंग हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वो एकदम परमात्मा की तरफ उसको अपना भगवान मानते हैं, है ना। तो ऐसा हो जाता है वैसे। तो ये है, तो मेडिटेशन जो प्रोसेस है, ये क्या है? प्रोसेस ऑफ गोइंग टुवर्ड्स आवर इनर सेल्फ। हम अपने सेल्फ, इनर सेल्फ की ओर जा रहे हैं। कैसे? थ्रू कॉन्सियस टू सबकॉन्सियस, एंड फ्रॉम सबकॉन्सियस टू सुपर कॉन्सियस। हम अपने माइंड को कॉन्सियस से सबकॉन्सियस की ओर लेकर गए, और सबकॉन्सियस से सुपर कॉन्सियस की ओर ले जा रहे हैं। यही जो प्रोसेस है ना, पूरा का पूरा, यही है मेडिटेशन। यानी कि आपका जो कॉन्सियस है ना, वो सब कॉन्सियस में जाकर के मिल करके बड़ा बन जाएगा, और वो जो सब कॉन्सियस है, वो सुपर कॉन्सियस में मिलकर के और भी बड़ा बन जाएगा। और जब ये प्रोसेस, कहते हैं कि ये प्रोसेस यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सुपर कॉन्सियस पे जाकर के खत्म नहीं हुआ, वो उससे भी आगे चलते 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 जो है, वो जाकर के उस सुप्रीम
मतलब जो परम चैतन्य यानी कि परम शिव है ना, पुरुषोत्तम है, उसमें जाकर के जब तक मिलता नहीं है तब तक ये रुकता नहीं है ना। और वही गोल है, उसी गोल को पाने के लिए हमको ये मनुष्य का जीवन मिला है। और जब मनुष्य का जीवन मिल गया है और हम उस गोल को, उस चीज को भूल गए हैं, भूल नहीं गए, पता ही नहीं है, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं कि उस गोल, हमारा गोल वो है ना। जब नरेंद्र, नरेंद्र को जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र था। तो नरेंद्र जब गए, दरवाजा खटखटाए, तो गुरु जी पूछे रामकृष्ण परमहंस कौन है। तो वो बोलते हैं मैं वही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। वो बोलते हैं कि मैं वही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस बात को अगर हम समझ जाएंगे कि भाई मेरा गोल क्या है, मैं कौन हूँ और हमको किधर चलना है, तब हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा और हम उधर बढ़ते चलेंगे, है ना। तो ये है मेडिटेशन। इस इसको अगर सीखना है जिसको, तो आप आनंद मार्ग में बहुत अच्छा साइंटिफिक टेक्निक है। आनंद मार्ग का जो मेडिटेशन है वो बहुत ही साइंटिफिक है। और इसको सीखने के लिए आप लोग जो है, मतलब आनंद मार्ग में कहीं भी आप ऐसे तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है ना। और ये आनंद मार्ग का एक साइट दिया हुआ है इसमें। दादा तो एक ये, एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी, क्वेश्चन हम अभी करेंगे, बस लास्ट हमारा हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये ओके ओके। एक मतलब आप लोग जैसे जैसे आप कांटेक्ट करना है तो यहाँ पर आनंद मार्ग का जो साइट है उसमें बहुत सारे आपके आसपास का आनंद मार्ग का वो जो भी सेंटर होगा उसका एड्रेस होगा, तो आप वहाँ पर अपना, वहाँ पर जा सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और भी चीज़ें। तो यही है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ क्लास जो है यहीं पर एंड होता है। आप लोग कोशिश करिए, आगे बढ़ते रहिए, और उस सुप्रीम गोल की ओर आगे बढ़ना है, उधर चलना है, तो उसके लिए आनंद मार्ग, आनंद मार्ग ही है जो कि एक साइंटिफिकली मेडिटेशन को बता रहा है। बाकी जगह मेडिटेशन तो है, हम देखे बहुत सारे मेडिटेशन को, लेकिन उनका जो मेडिटेशन है कुछ कहीं कुछ क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशन, उस टाइप का है कुछ ऐसा करके। तो गाइडेड मेडिटेशन वगैरह जो है ना, थोड़ा अगर वो गाइड कर रहा है कि ऐसे 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 करना है, तो वो तो गाइड कर रहा है, तो वो तो बोल रहा है, तो आपका माइंड तो अभी कॉन्शियस काम कर रहा है, तो फिर आपका सब कॉन्शियस की ओर गया काम। आप सुन रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। आप टीवी में देख रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब कि टीवी में देख रहे हैं तो भाई आप देख रहे हैं तो मेडिटेशन होगा कहाँ, आपका कॉन्शियस काम कर रहा है। उस समय कॉन्शियस जो है सब कॉन्शियस में जाकर के वो मर्ज कर जाता है, और सब कॉन्शियस जो है सुपर कॉन्शियस में जाकर के मर्ज कर जाता है, तो फिर कुछ बचा ही नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मेडिटेशन प्रॉपरली सीखना है तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लास। आप सभी लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ सकते हैं। तन्मय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दीपेश्वर जी को भी। आपका कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो कोई भी लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद दादाजी, आपको धन्यवाद। आपका बहुत क्लास तो बहुत अच्छा रहा। आशा करते हैं सभी लोग एंजॉय किए होंगे और काफी कुछ नया सीखने को उनको मिला होगा। ऑब्वियसली लाइक आनंद मार्ग ही एक अभी विकल्प है, हम बताएंगे लाइक एज ए विकल्प ही आप मान सकते हैं, जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी के अप्रोच से ना, लाइक आपको एज ए सेल्फ डिसिप्लिनरी आपको खुद ही आपको रियलाइज हो जाएगा कि ओके द गॉड रिसाइड्स इन मी ओनली, and others are also, you will see the god also in others, and you will serve them to whole, like you are going to serve your लाइक आप जैसे आप लोग कभी सुने होंगे, लोग बहुत प्यार से बाल गोपाल को मनाते हैं, मतलब उनको मनाते हैं, खिलाते हैं। तो वैसे ही आप सभी लोगों के बीच में आप देखने लगेंगे, और उनको वैसे ही आप एक केयरिंग लविंग नेचर का है ना अपना एक एक डेवलप करेंगे सभी प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल किंगडम के लिए। और ऐसी सोसाइटी प्रोग्रेस होगा ना। तो
हम धन्यवाद देना चाहेंगे दादा को। काफी अच्छा सेशन रहा, काफी कुछ सीखने को मिला मुझे भी, और आशा करते हैं जितने भी लोग हैं जुड़े हुए, आप लोग भी काफी कुछ सीखे होंगे। और जो जो आपके ऊपर, आपके अंदर जो भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको आगे कुछ हमारे साथ में जुड़ के कुछ करना है, वॉलेंटियरिंग करना है, या आनंद मार्ग का साधना पद्धति में आना है, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना है, तो जरूर जुड़े, हमसे जुड़े। और कांटेक्ट नंबर तन्मय जी या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपना कांटेक्ट नंबर आपको चैट में शेयर कर देंगे। तो अभी के लिए किसी को कुछ ही डाउट है तो हैंड रेज करके 1 बाय 1 प्लीज लाइक कन्वे करें अपना तन्मय जी मैसेज। कुछ पूछ रहे थे क्या? दादाजी भी आ चुके हैं। तन्मय जी आप पूछ रहे थे? सर एक मिनट। जी सर नमस्कार। तन्मय कहाँ है? तन्मय कहाँ है? दिपेश्वर एक मिनट। यस सर, प्लीज स्टार्ट। जी सर नमस्कार। नमस्कार। सबको जरा इंट्रोड्यूस करो एक बार, और सबको कैमरा ऑन करवा दो। 1 मिनट मेडिटेशन सबको करवाइए। सबको कैमरा ऑन करवा दीजिए अब, और इंट्रोड्यूस कीजिए कहाँ से है लोग, अगर कैमरा ऑन कर सकता है तो। We'll request everyone to, if you can come on camera. If you're comfortable, please come on camera. And वेरी गुड। I'll take opportunity to introduce our General Secretary Acharya Abhiramanand दादाजी। और दादाजी काफी समय से आनंद मार्ग के एज ए होल टाइमर काम कर रहे हैं, और पूरे ग्लोब में इनका लाइक विजिट रहता है। जितने भी जो भी हमारा आनंद मार्ग का कार्यक्रम होता है, आनंद मार्ग एज ए लाइक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके मिशनरी दादा विजिट करते रहते हैं हर जगह पे, क्लासेस लेना है ना, और जितने भी जगह पे जाते हैं अपने आनंद मार्ग यूनिट्स पे लोगों को इनवाइट करना, उन्हें साधना पद्धति में इंट्रोड्यूस करना, और जितने भी लाइक जो भी आपदा विपदा है उसमें आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम के तरफ से सेवा प्रदान करना, ये सब का कार्यक्रम दादाजी मॉडरेट करते हैं। और अभी न्यूयॉर्क में लाइक बेस्ड है, न्यूयॉर्क से और इंडिया में कंटिन्यूस लाइक दोनों जगह इनका टू एंड प्रो। वहाँ न्यूयॉर्क सेक्टर है, लाइक कनाडा, अमेरिका, और 2-3 और कंट्रीज हैं, मेक्सिको। और वो मैं बता वो- दूँ, ज्यादा नहीं बोल। ठीक है तो ठीक है। या दादा तो आपको मैं दादाजी अपना कुछ। बहुत हो गया, रुक जाओ एक सेकंड यार। ठीक है, सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा। और इंट्रोड्यूस कीजिए तन्मय जी, आप सबका नाम। तो दादाजी का बहुत अच्छा क्लास रहा। आप कुछ क्वेश्चन अगर उसमें है तो आप पूछिए। 1 मिनट मेडिटेशन करके हम लोग फिर क्वेश्चन लेंगे। तन्मय, आप इंट्रोड्यूस करो सबको। जानते हो जी सबको, जो जितने लोग ज्वाइन किए जी दादा, सबको आप कुछ लोग जानते हो? हैं। आप सबको जानते हो या नहीं जानते हो? जी जी, कुछ लोग को जान रहे हैं, कुछ लोग को नहीं भी जान रहे हैं हम। हाँ, तो जिसको जिसको नहीं ओके। जान रहे हैं, जिसको जानने वाले उनको बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए। एक गौरव कुमार है। गौरव जी कहाँ हैं आप? दादा को नमस्कार करिए प्लीज। नमस्कार। नमस्कार कीजिए। अच्छा, कहाँ से हैं आप गौरव जी? अनम्यूट कर लीजिए आप, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। गौरव हो गया। और Vivo 2348 मधुर प्रकाश दीदी हैं आप। अच्छा, बीबू जी हैं। मधुर प्रकाश जी कहाँ से हैं आप? माइक ऑन करिए दीदी, आप माइक ऑन करेंगे। अनम्यूट कर लीजिए, है ना? गुड, बहुत अच्छा। और बताइए। और प्रभास जी हैं 12 हाट से शायद। प्रभास जी किधर हैं? अच्छा, प्रभास जी हैं यहाँ। नवनीत देव। नवनीत देव कहाँ हैं? नमस्कार दादाजी। नमस्कार नवनीत जी, कैसे हो? कहाँ से हो आप? ठीक है, पूर्णिया से दादा। अच्छा, वेरी गुड। ये मेरा भाई है दादा, छोटा भाई मेरा। हाँ, आपका छोटा भाई लग रहा है, आपके जैसा लग रहा है। बहुत अभी अच्छा। सुमन सुमन कुमार है बेगूसराय से, ये हमारे 6 क्लास से फ्रेंड रह चुके हैं। अच्छा अच्छा, सुमन जी आप हैं, वेरी गुड। कैसे हैं आप सुमन जी? नमस्कार। ये चलिए अभी वेरी। मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कौन है? और चलिए, देख रहा हूँ। गुलशन जी को जानते तनीषा, हैं? किनको गुलशन जी, दादा? गुलशन जी है, लिखा लिखा आ रहा है गुलशन जी। नहीं, और नहीं विश्व पहचान। विश्वजीत जी है, गुड़िया दीदी है, कोई गुलशन। नमस्कार दीदी, नमस्कार। ये नमस्कार। तो शिमला से हैं, अच्छा, लगता है। शिमला से। मनी है क्या? अच्छा। हाँ हाँ जी। अच्छा अच्छा। एक नमस्कार। म्यूट करो तनीषा तुम। दीदी है महाराष्ट्र से। अच्छा अच्छा अच्छा। विश्वजीत भागलपुर, विश्वजीत जी। मनी ऑन करो, अनम्यूट करो तो माइक। मनी, गुलशन। दादाजी नमस्कार दादाजी। हाँ नमस्कार। विश्वजीत। नमस्कार मनी, कैसे हो? ठीक है ना, ठीक, बढ़िया, बाबा कृपा से हाँ। और छोटू ठीक है अपना? सब ठीक ना। बहुत अच्छा ज्वाइन किया, वेरी गुड। कुछ बोलना है आपको? कुछ बोलो। हमारे जो शिमला के दादा हैं वो तो बड़ी अच्छी हाँ? क्लास लेते हैं, और हमारी भी आध्यात्मिक उन्नति की इन्होंने। इतनी वाह। अच्छी वाइब्रेशन है दादा में, इतनी अच्छी वाइब्रेशन है ना, तो पूरा परिवार लेके चले हुए हमारा। और क्या, बाबा की कृपा है दादा, बड़े वाह, बहुत ही अच्छे दादा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो और कुछ बोलना है आपको, मैसेज देना है? मेडिटेशन कब से कर रहे हो आप मनी, बताओ, अपने बारे में बताओ अ, तुम। मैं तो मतलब बचपन से ही मार्गी फैमिली में, बचपन से ही तो हम्म, सीखा है अपने दादा से। जानते हैं हमें कि जब से नहीं, 10 साल नए लोग सब हैं, नए लोग सब हैं, इन लोग को बताना मेडिटेशन में क्या फायदा होता है ना, तो उससे फायदा। क्या अब होगा। मेडिटेशन में एक तो सेल्फ रियलाइजेशन और अपने मन पे कंट्रोल। अब ऐसा है, एग्जाम्पल मैं ऐसे नहीं बात बताऊंगी, पर जब हम कहीं भी, अब हम यूथ में मेडिटेशन का कितना ज्यादा रोल होता है, वो इस तरीके से कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों से इनकाउंटर करते हैं, बहुत सारे अप डाउन आते हैं। कैसे कैसे हम अपने परिवार में कोई गृहस्थी होगा तो उसको फैमिली में कैसी प्रॉब्लम्स होती है, सब कुछ एक पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव वे और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कैसे, वो मेडिटेशन से जब हम अंतर मन होके जब बैठते हैं कि कोई भी सिचुएशन आए हम यही सोचेंगे कि कहीं मैं तो नहीं गलत, क्योंकि हम अपने में ही चेंज कर सकते हैं। कि हम ढूंढते हैं नजरें बाहर, पर जब अंतर मन देखना होगा तो नजरों को बंद करना ही पड़ेगा। बस वही चीज होती है मेडिटेशन में, कि सारा दिन बाहर देखते रहेंगे, घूमता रहेगा मन, पर कुछ टाइम जो हम निकालते हैं मेडिटेट करके, जो बाबा के आशीर्वाद से जो पद्धति मिली है हमें, सौभाग्यशाली है हम, तो उस पद्धति में जो पॉजिटिविटी आएगी वो तभी आ सकती है कि जब कुछ पल हम आंखें बंद करें, और उस जो पद्धति से करेंगे तो हम रियलाइज तो जरूर कर पाएंगे। तो यही बोलना चाहूंगी था मैं। बहुत, वेरी गुड, वेरी, बहुत अरे अच्छा। हम इधर थे अंदर में। चलो, और तन्मय, थैंक यू मनी, अब बात करते हैं अभी। तन्मय, और किसी को इंट्रोड्यूस करवाओ। रुक या सुमन हो चल गया। जी हाँ। मधुर दीदी, आप जरा बताएंगे दादा को। मधुर दीदी, आपने भी डीएस डीएस कॉलेज में आपने बहुत सारे काम किए हैं। अनम्यूट कर माइक लीजिए, ऑन कर लीजिए प्लीज। माइक को ऑन कर लो, टाइम ज्यादा हो रहा है आपके यहाँ, 8 बजे। बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। और यहाँ पर है मधुर दीदी, जिज्ञासु। आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है, माइक ऑन करिए। कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए, उनको गाइड कर दीजिए। जिज्ञासु जी को जानते हैं आप? तन्मय, जी जी जी, जान रहे हैं उनको भी। कहाँ से हैं ये? ये भागलपुर से ही, शायद पटना रहते हैं लेकिन। अच्छा जिज्ञासु जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। लाल बिहारी जी को जानते हैं? नहीं, लाल बिहारी जी को नहीं जान रहे हैं। तनिषा जी को जानते हैं? तनिषा जी शायद महाराष्ट्र की एक दीदी है, मार्गी दीदी है कोई। और रवीना जी, नेहा जी, नहीं, नहीं पहचान रहे हैं। विक्रम कुमार, लोकेश कुमार, नमस्कार सत्य। दादा जी। नमस्कार जिज्ञासु जी, कैसे हो, कहाँ पर हो, कहाँ आप बढ़िया रहते हैं? दादा, पटना में नमस्कार। रहता हूँ। अच्छा अच्छा, जिज्ञासु जी तो 15 सितंबर को यूपीएसएफ ये सब का यूपीएसएफ सेक्रेटरी दादा ये। अच्छा अच्छा, हाँ आ गया। चलिए, सब तो जाने पहचाने लोग लग रहे हैं। और कोई अपने से इंट्रोड्यूस करें, जो लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, अगर आप अगर भी कर कोई सकते क्वेश्चन है तो जरूर पुट अप करें। हैं। नहीं नहीं ठीक है, अभी क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, थोड़ा सा रुक ओके। जाइए। अब मेडिटेशन करेंगे हम लोग।
तो सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए आप लोग और कमर सीधा कर लीजिए। सबसे पहले ये जानना है, मेडिटेशन इज नॉट ए रिलीजन। ये कोई मजहब नहीं है, ये एक साइंस है। आप जैसे कमर सीधा करेंगे, आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जब ट्रायंगल बनता है ट्रिगोनोमेट्री में तो बैलेंस होता है। जैसे आप ट्रायंगल बॉडी को बनाएंगे तो आपका संतुलन बनना प्रारंभ हो जाएगा और वहाँ रिसर्च चालू हो जाएगी। और ये डिस्कवरी इटसेल्फ इज द मेडिटेशन। आपको बैठना, सिर्फ बैठना इटसेल्फ इज द मेडिटेशन। आपको कैसे बैठना है, तो कमर सीधा करके बैठना। सब लोग कमर सीधा कर लीजिए। अगर मेमोरी अच्छा चाहते हैं, मन को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, आपको बहुत मॉरल बनना है, बहुत प्योर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, आपको हर काम में सफलता मिलना है, सब आपको प्यार करे, सब आपको आनंद दे, परमात्मा की कृपा बना रहे, और सब लोग, हर पशु पक्षी लता गुल्म आपको प्रेम करे, तो आप सिर्फ कमर सीधा करके बैठिए और आंख बंद कीजिए। क्लोज योर आइज। और लंबी श्वास 3 बार लेना है और धीरे से छोड़ना। अगर मुंह से छोड़ सकते हैं छोड़ लीजिए, नहीं तो नॉस्ट्रिल से भी छोड़ सकते हैं। रिलैक्स हो जाइए। इस म्यूजिक को सुनते रहिए आप। बिल्कुल सांस की प्रक्रिया को देखिए और प्रेम से ही श्वास पे बात कीजिए। श्वास पे जिसको इंस्ट्रूमेंट मिला है, इंस्ट्रूमेंट का याद करना है। जिसको नहीं मिला है, उनसे बाबा नाम केवलम लेना है। बाबा का मतलब परमात्मा, नाम का मतलब नाम, केवल का मतलब शिव। मेरा भी यह है, परमात्मा सुप्रीम कॉन्शियसनेस। आपको प्रेम से सिर्फ एक भी श्वास बता लेंगे। ऐसा आपको एक से भी करना है। आप तैयारी करते हैं। आप जितना आध्यात्मिक लेवल कर सकते हैं।
study business, you have to do the practical work and way to do the success. इसलिए हम लोगों को प्रैक्टिकल काम करना है। जैसे अभी 2 मिनट हमने मेडिटेशन किया, 3 मिनट किया, 5 मिनट किया, जो भी है, आपको ये फायदा जो करेगा, और ये आनंद मार्ग बताता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सबसे हाथ जोड़ करके कि खाना खाने से पहले 5 मिनट बैठ जाइए आप। मेडिटेशन होता है या नहीं होता है, 5 मिनट बैठ करके, जिसको मिला है मेडिटेशन वो तो करेंगे ही, जिसको नहीं मिला है उसको सीखने के लिए, अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो बताइएगा, आपको वहाँ कांटेक्ट दे दिया जाएगा, तन्मय जी हैं, उनसे बात कर लीजिए आप, और वो जाकर के दादा से मेडिटेशन ले लें, सिखा देंगे। नहीं तो आप हर एक 15 दिन में या एक हफ्ते में ये मेडिटेशन क्लास हम लोग चालू करेंगे ऑनलाइन। आप जुड़ सकते हैं, आधा घंटा सिर्फ मेडिटेशन की बात बताया जाएगा और करवाया जाएगा। तो मैं बोल रहा था कि हम लोगों को 3 बात ध्यान में रखना है। सबसे पहला ध्यान में रखना है कि हमें बहुत, आज पूरी दुनिया में अगर कोई सक्सेस हुआ है तो 2 चीज उनके पास है। आप बताएंगे कि उनके पास है जो सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग है, और कौन सक्सेस है वो भी बताइए। हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आप बताएंगे। 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो व्यक्ति सक्सेस है, पैसे से नहीं, पैसा उनके पास आ गया है, लेकिन अगर यदि वो सक्सेस है तो बताइए कैसे सक्सेस है। 2 चीज, ऐसा चीज आप बताइए, फिर हम भी बताएंगे आप। हम लोग थोड़ा इंटरेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, मात्र 5 से 7 मिनट लगेगा, फिर ओवर कर देंगे सब। हेलो अंकल जी। विवेक और वैराग्य। विवेक और वैराग्य, ये तो अच्छी बात हो गई, अच्छी बात है। और कोई है, कौन बताए विवेक वैराग्य? मैं दादाजी लोकेश। लोकेश, बहुत अच्छा। और कोई? विवेक वैराग्य लोकेश जी का हो गया। और कोई? सक्सेस का 2 क्या सोपान होगा, अच्छी चीज क्या होगी, हम सक्सेस कैसे होंगे? आत्मोक्षार्थम और जगत हित। जगत हित, आत्मोक्षार्थम जगत हित। चलिए, और आत्मोक्ष जगत हित, कौन बोले? क्या नाम हुआ आपका? जिज्ञासु आनंद। जिज्ञासु, आत्मोक्ष जगत हित। चलिए, 2 हो गए। और कोई? चलिए, 2 भाई ने हिम्मत करके आगे बढ़ा, वेरी थैंकफुल, अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छा लगा। और कोई? और बताइए कोई। एक लोग और बोले, फिर मैं अपना बात बताऊंगा कि हम लोग कैसे सक्सेस हुए। हम लोग अभी तक कैसे सोसाइटी में थोड़ा काम करने में प्रयास कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। एक और लोग बताइए कोई। प्रवास जी बता रहे हैं, Love is spirituality and happiness. बहुत अच्छा, स्पिरिचुअलिटी एंड हैप्पीनेस, बहुत अच्छा। सेवा सेवा और त्याग भी। सेवा और त्याग भी, वेरी गुड। तो ये तमाम सारी चीज सक्सेस के हैं और होना ही चाहिए। लेकिन जो मेरा मानना है, हम लोगों को 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज पहले बताऊंगा, तीसरा चीज बाद में बताऊंगा। और हम लोग सब लोग जानते हैं, ऐसे कोई नया चीज। सबसे पहला है मॉरल वैल्यूज। क्या है? सक्सेस अगर किसी को होना है किसी भी फील्ड में, तो मॉरल वैल्यूज को समझ रहे। मॉरल वैल्यू क्या है? मॉरल वैल्यूज का मतलब समझ रहे हैं सब लोग? जी दादाजी, यम नियम। यम नियम, हाँ, यम नियम भी हमको जानना है। लेकिन एक फंडामेंटल चीज जो है संसार में, समाज में, भारत में, और आध्यात्मिक संस्कृति में और सभ्यता में मॉरल वैल्यूज का बहुत बड़ा स्थान है। वो है, मॉरल का मतलब है कि आपको इतना स्वच्छ रहना है, इतना पवित्र रहना है कि मन में किसी प्रकार की गंदगी ना रहे, ना हो। अगर ऐसा हो करने में आप सफल हो गए 24/7 में, अगर 24/7 में आप प्लस प्लस ले रहे हैं,
पॉजिटिव माइंड है, अगर कोई निगेटिव माइंड घुस रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। इसलिए हमें इतना पवित्र अपने आप को बनाना है, इतना पवित्र बनाना है कि वैल्यूज आपको अपने आप समझ में आए, और आपकी एक एक सेल जो है वो बोले कि बताओ कि तेरी रजा क्या। भगवान पूछेगा, एक शायर है ना, कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है। इसलिए स्वामी विवेकानंद हो, राम कृष्ण परमहंस हो, स्टीफन हॉकिंग्स हो, न्यूटन हो, या क्या बोलते हैं आपका अब्दुल कलाम हो, कल्पना चावला हो, इनके पास समय नहीं था कि हमें कुछ करना है। इनके पास एक ही समय था कि हमें क्या डिस्कवरी करना है, क्या सोसाइटी को देना है, टू लीव समथिंग फॉर द सफरिंग ह्यूमैनिटी। और वो कौन थे? वेजिटेरियन थे वे लोग। वो कौन थे? वो रिसर्चर थे। वो कौन थे? एक साधक थे। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि अगर ये मॉरल वैल्यूज को अगर मेंटेन कर लिए आप अपने लाइफ में, तो आप में जो बोलेंगे वो इफेक्टिव नहीं, वो एब्सोल्यूट माना जाएगा, क्योंकि परमात्मा बोल रहा है। हम परमात्मा बन गए। हम परमात्मा बनने की एक कल्पना में व्यवस्थित हैं, लेकिन हम परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मॉरल वैल्यूज जो है लेक्चर नहीं है, इसको हमें रिसर्च करना है। वो कहाँ रिसर्च होता है? वो मेंटल लेबोरेटरी में रिसर्च होता है। और मेंटल लेबोरेटरी लैंग्वेज से नहीं चलता है, वो एक आइडिया से चलता है, एक डीएनए से चलता है। और उसकी जो एक छोटी छोटी नर्वस न्यूरॉन जो है, हम फिजिक्स में जब पढ़ते थे, बायोलॉजी में जब पढ़ते थे, तो न्यूरॉन जो है वो इतनी सटल न्यूरॉन है, आइडिया देता है, डिस्कवरी करता है। और वो कैसे होता है? मॉरल वैल्यूज से होता है। अगर जरा सा भी निगेटिव चिंतन करेंगे कि आपका मन इतना व्याकुल हो जाता है कि आपको डरने लगता है मन। इसलिए मन को और आत्मा को इतना स्वच्छ बनाना है, और उसका एक ही कारण, एक ही चीज को अपनाना है, वह है सुबह और शाम आपको बैठना है। मनुष्य का शरीर ही मेडिटेशन कर सकता है, साधना कर सकता है। इसलिए एक संस्कृत में कहावत है, श्लोक है, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, मध्यमो ध्यान धारणा, जप स्तुति सयाधमा, मूर्ति पूजा धम धम। उत्तम ब्रह्म सद्भाव, सिर्फ भावना रखना है। अगरबत्ती हमें दिखाना है, मंदिर में जाना है, जरूर जाना है। अगर यदि हम कैटेगराइजेशन करेंगे तो एक भावना की चीज उत्तम क्या है, ब्रह्म साधना क्या है? भावना की चीज है। सिर्फ सोचना है कि नहीं, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है। वो उनका जो एक अनुदान है और उनका जो एक कृपा है, वो अतुलनीय है। इसीलिए मॉरल वैल्यूज को मेंटेन करना है, मतलब रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पॉजिटिव रिस्पेक्ट, moral respect, spiritual respect, pure respect, and incredible respect, and absolute respect, and inner respect, soulful respect। ये जो रिस्पेक्ट है, ये वर्ड आदर जो है, इसको बोलते वैल्यूज। और वो चीज, उसमें तीन चीज आता है। सबसे पहला है पॉजिटिव, दूसरा है न्यूट्रल, तीसरा है निगेटिव को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव और न्यूट्रल को लीजिए। तो एक ही चीज आता है कि पॉजिटिव जो हमारा वैल्यूज है, उसको कैसे हम कितना इन्हांस कर सकते हैं, कितना इंक्रीज कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं। तो जब ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपके मन में निगेटिव चीज को सोचना ही नहीं, कि निगेटिव बात भी नहीं लाना है माइंड में। निगेटिव कह करके कोई चीज ही नहीं है। परमात्मा सब जगह पॉजिटिव है, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग प्यारे हैं, सब लोगों का मन अच्छा है। हम उनको बोल करके मन को उनको गंदा करते हैं, इसलिए नहीं। इसलिए मॉरल वैल्यूज का क्या करना है हमको? इन्वायरमेंट बनाना। मैं एक ही बात को कर रहा हूं, मैं इसको कम से कम 2 घंटा इस पर बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ, अपने को रिसर्च में डाल सकता हूँ, और आप लोगों को भी कोशिश कर सकता हूँ कि सोचिए इसके ऊपर। इसलिए एक एक चीज ये है, मॉरल वैल्यूज अगर सक्सेस होना है, उसका बेस्ट मेमोरी बनेगा। बेस्ट मेमोरी का जो व्यक्ति है, उसका बेस्ट डीएनए बनता है। और जब बेस्ट डीएनए बनेगा तो वो आइडिया को प्रिवेल कर सकता है। एक दूर दराज से गांव में जन्म लेता है लोग, एक पढ़ाई करते हुए वो किसी कंपनी का सीईओ बन जाता है, और वो गूगल का सीईओ बन जाता है, और जाकर के वो आइडिया को प्रिवेल करता है पूरी दुनिया में। वो एक आइडिया से पूरी दुनिया को नचा ना रहा है, उसको एक आइडिया, एक डायरेक्शन दे रहा है। तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं? कर सकते। इसलिए
सबके अंदर अथाह और अनंत शक्ति है। अभी जो हमारे आदरणीय आचार्य न्यायबोध दादाजी ने क्लास दिया, उनके बारे में आपने सुना है? गुलशन दीदी बोल रही थी कि अद्भुत है, हम सबको लेके चल रहे हैं। तो उनकी जो भावात्मक एक भावना है, रात दिन लगे रहते, काम करते हैं, उन्होंने नहीं कहा, दूसरे ने कहा। तो उनकी जो एक प्रतिभाशाली एक भावनाएं हैं, जो सो शरीर नहीं है, वो मन से काम कर रहे हैं, क्यों नहीं हम सब लोग कर सकते? इसलिए जो वाला है मॉरल वैल्यूज, अगर ज्यादा मेमोरी अच्छा रहेगा आपका, तो माइंड भी अच्छा रहेगा। और मेमोरी में ऐसी चीजें हैं, हर चीज है, अनंत मेमोरीज है, तो वो धीरे धीरे हेल्दी बन जाता है। और हेल्दी मेमोरी आपका होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई भी चीज है, मैं बता रहा हूँ, एक बार हम लोग लिख रहे थे एग्जाम में, तो बस 2-3 दिन से पढ़ा उल्टाया, सिर्फ एग्जाम में है उसकी, बस जस्ट वो लिखते चले जा रहे हैं हम लोग, कहाँ से लिखा जा रहा है, 3 घंटा निकल गया, लिख दिए कॉपी, पता भी नहीं चला। तो एक माइंड की जो एक क्या कहते हैं, कैपेसिटीज और कैपेबिलिटी है, उनको उनका कोई था नहीं है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं। इसको इन्हांस करने की चेष्टा करेंगे। मैं बता रहा हूँ, आज के डेट में मैं 1993 में कॉलेज में था, अभी वहां से लेकर अभी तक की जर्नी 7 ईयर और 24 आप जोड़ लीजिए, कि वहां से हम लोग जर्नी को स्टार्ट किए हैं। आज के डेट में आपका मोर देन, आप समझिए कि हो गया 30-32 साल हो गया करीब। हम लोगों ने उस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज के डेट में हजारों लोगों को हम लोगों ने एक्सेस किया। एक सोल, एक माइंड काम कर रहा है, और किसे कैसे इंस्पिरेशन ले रहा है। और मेडिटेशन और मॉरल वैल्यूज क्या करता है? इंस्पिरेशन देता है, पॉजिटिव इंस्पिरेशन देता है, और सेटिस्फेक्शन देता है, और हेल्दी सेटिस्फेक्शन देता है। तो मैं यही छोड़ रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा आज। दूसरा बातें हैं, हमको डिसिप्लिन कितना रह सकते हैं, अनुशासित कितना रह सकते हैं। कोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे तो डिसिप्लिन अपने आप हो जाएगा। मॉरल वैल्यूज ही डिसिप्लिन को सिखाता है। जब ये दोनों चीज आपको धीरे धीरे क्या बोलते हैं, पियोरेंगे, और धीरे धीरे इसको सींचेंगे, इनकी वैल्यूज को समझेंगे, इसकी रिस्पेक्ट को समझेंगे, तो आपको काम करने के लिए बाध्य करेगा ये। और जब काम करेंगे तो उसमें क्या होगा? निखार आएगा, एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी, और वो डिस्कवरी होगा। उसी का नाम साइंटिस्ट है, एक ऋषि है, एक मुनि है, जो संसार को चाहिए। एक एक जो आप देखे होंगे, दही जब हम डालते हैं दूध में, तो रात भर में दही बन जाता है 4-5 घंटे में। तो उसी प्रकार एक छोटा सा अगर मन है, मन को अगर धीरे धीरे परमात्मा में मिलाएंगे, तो परमात्मा बनते बनते वो एक ही परमात्मा कितने परमात्मा को बना देगा। इसलिए एक दीपक को जब जलाते हैं, दूसरे दीपक में लगाते हैं, धीरे धीरे लो पकड़ लेता है, सुलगते रहता है, आग पकड़ लेती है। तो आनंद मार्ग एक सुलगता हुआ आध्यात्मिक, मैं ये नहीं बोलूंगा आग है फिजिकल रूप से, एक रिफ्लेक्शन है, एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अभी मैं जस्ट 6:30 में मेडिटेशन करके निकल गया था, एक यहाँ आप न्यूयॉर्क में, मैं सोचा कि थोड़ा जाकर प्रचार करते। अभी हम जस्ट वहीं पर रहे थे, तो आया दिवेश्वर का कॉल। मैंने कम से कम 50 लोगों को एक्सेस किया, लोग मिले, बात किए, तो मैं एक ड्यूटी करके आ गया। तो क्या है? ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड कंडक्ट। तो ऐसा अगर यदि हम फॉलो करेंगे तो हमको आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेटिस्फेक्शन ही बहुत बड़ा लाइफ है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग आनंद मार्ग को ज्वाइन कीजिए, और आनंद मार्ग का काम में लगिए, थोड़ा वॉलेंटियर के रूप में। आपको आनंद आएगा, और आनंद जब आएगा तो वही सेटिस्फेक्शन, और लाइफ सक्सेस हो जाएगा। और जिसको भी सक्सेस चाहिए, अगर जिसको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जिसको भी आपको क्या बोलते हैं, एक इंस्पिरेशन चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको जितना होगा मदद करूंगा, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का लाइफ सफल हो, सुरक्षित हो, और आनंद मार्ग उसके लिए कटिबद्ध है पूरी दुनिया में। मैं भी न्यूयॉर्क में हूँ, मैं जस्ट इंडिया में 1 हफ्ते पहले था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था हम लोग। तो आई वेलकम you all. Please join Anand Marg. Anand Marg is nothing. This is the way of life where you could get the numerous satisfaction
and positive inspiration, and you will be valued by values. It means आपको ऐसा रिस्पेक्ट मिलेगा जो कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए अध्यात्म में तो एक यूनिक एंड इनक्रेडिबल लाइफ को लीड कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में। अभी हमारे अंदर मोर देन 10,000 वॉलंटियर है, आप समझ सकते हैं, और 10,000 हमारे योगा मेडिटेशन सेंटर है पूरे वर्ल्ड में। और हम सोचते हैं कि इसको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाए, और जितना परमात्मा काम ले ले, बाबा गुरुदेव हम लोगों से काम ले ले और अच्छा है। इसलिए मैं सबसे निवेदन, मार्गी भी हमारे हैं आज के डेट में। आप लोग कुछ लोग नॉन मार्ग को जानते नहीं, पहली बार जुड़े। तन्मय को बहुत बहुत धन्यवाद, दीपेश्वर को भी। तो आप लोग आइए, आपका स्वागत है। और कोई क्वेश्चन अगर 2-4-5 मिनट है तो हमारे न्यायबोध दादा भी बताएंगे। मेरा बात यही कहना था कि आप लोगों को एक छोटा सा इंस्पिरेशन मिले, तो मैं अपनी बात रख दिया। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो याद रखिए, आज का मैसेज यही है, अगर सक्सेस होना है तो हमको मॉरल वैल्यूज को अपडेट करते रहना है डेली। जैसे बर्तन को साफ करते हैं, उसी प्रकार डेली साफ करना है। और उसको साफ करने के लिए एक ही मेडिसिन है, उनका नाम है मेडिटेशन, साधना। और साधना सिर्फ आपको आधा घंटा सुबह और शाम खाना खाने से बैठना है, और 31 डेज बैठना है, और ईमानदारी से बैठना है। जिसको मंत्र मिला है वो मंत्र कर, आध्यात्मिक मंत्र का जाप करेंगे, नहीं मिला है तो बाबा नाम केवलम बोलना है। देखिए 31 दिन में आपके अंदर इतनी बड़ी इंस्पिरेशन और शक्ति की ऊर्जा हो जाएगा जो कि कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोगों को भी रात्रि हो रहा है। शुभ रात्रि सर। दादाजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दादा मैं शिविंदर शिविंदर मनास जम्मू कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा। अच्छा अच्छा, कैसे हो? सब ठीक है? बढ़िया दादा, बढ़िया। जी 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 ठीक। चलो चलो, बहुत अच्छा। ठीक लगा है आज क्लास दादाजी दिए हाँ अभी? बहुत 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 अच्छा है दादा, बहुत बहुत बढ़िया। इसलिए जुड़ते रहना है, और वहां भी जितने भी लड़के सब हैं उनको जोड़ना है। जी ठीक है, जितने है आज के डेट में सबको जोड़ना है। और सब जितने भी आज के डेट में जुड़े हैं, मैं एक और मैसेज देता हूँ, अगले बार अगर जुड़ेंगे तो 5 लोगों को जोड़िए, आप 5 साथी को, दोस्तों को, सहेलियों को। ठीक अवश्य है, अवश्य दादा। देखिए क्या होता है इसका कल्पना। ठीक है, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? दीपेश्वर, तन्मय, ठीक है, रखें आप, हो गया? जी दादा। और सुमन कोई? जी आपको कुछ पूछना है क्या, सुमन भैया? हाँ सुमन जी पूछिए। माइक ऑन करिए सुमन जी। टाइम भी हो गया, टाइम का भी ध्यान रखना है, ज्यादा टाइम सबको बिठाना नहीं, बहुत देर से हो रहा है तो बस। हाँ बोलिए सुमन जी। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुमन जी। कोई बात नहीं, उनसे अलग से करवा देना, अभी बात नहीं हो पा रही। एक प्रश्न चैट बॉक्स में है दादाजी। चैट बॉक्स में है? हाँ, एक प्रश्न है, व्हाट इज सक्सेस एंड व्हेन कैन आई से दैट आई एम सक्सेसफुल? ठीक, व्हाट इज सक्सेस, व्हेन आई कैन से आई एम सक्सेस। देखिए ये बहुत सारे इसमें अलग अलग है, फिजिकल लेवल में है, मेंटल लेवल में है, और स्पिरिचुअल लेवल की अलग बात है। देखिए मेंटल सेटिस्फेक्शन और साइकिक सेटिस्फेक्शन और फिजिकल सेटिस्फेक्शन में 2 अंतर है। ये तो मन के ऊपर है। पहला सक्सेस है कि खाना, भोजन, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, शेल्टर आपको अगर मिल रहा है संतुलित रूप से, तो वो भी एक सक्सेस है, फिजिकल सक्सेस। किसी को जॉब मिल गया, किसी को और इमिटेशन को करोड़ है तो को बोलते 5 करोड़ मिल जाए, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं। फिजिकल दृष्टिकोण हम लोग इसमें 2 चीज करते हैं कि आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है। आपको सेटिस्फेक्शन फिजिकल में मिल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो 5,000 रुपया में भी वो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। और कोई व्यक्ति 5 करोड़ में भी नहीं कर सकता, 5,000 करोड़ में भी नहीं कर सकता। सबसे मेन जो सक्सेस है वह है
हेल्दी जो काया है, जैसे शरीर जो निरोग है, वो सबसे बड़ा सक्सेस। ये ऐसा मैं समझता हूँ, मानता हूँ। लेकिन शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए तो खाना, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो पैसे तो चाहिए। तो उसके लिए मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। मैं तीसरा बात बताने वाला था, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अभी हम लोग 7 बजे आपके टाइम से बैठे हुए हैं, हम आपके साथ बैठे हुए हैं 2 घंटे से। मेरा भी है एक टीचर, जैसे खान सर का आप देखते होंगे, वो बेचारा लगा रहता है, उनका भी नाम हो रहा है। तो सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट छोटा मोटा नहीं, आप जैसा मेहनत करेंगे उस पर डिपेंड करेगा, इधर मेंटल सेटिस्फेक्शन और फिजिकल सेटिस्फेक्शन। स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन के लिए तो आध्यात्मिक साधना है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा यही कहना है कि आप कितना डिसिप्लिन के साथ पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं और स्वस्थ रह रहे हैं। बहुत सारे पैसे हैं जो पैसे आते हैं और वो पैसे इमोरल है, उसको हम सक्सेस नहीं मानते इन माय डिक्शनरी, इन आनंद मार्ग। इसलिए हमको मेहनत करना है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ करना है। एक टीचर है, उनका तनख्वाह है 10,000 रुपये, 20,000, 40,000 आज के डेट में। अगर वो ईमानदारी से पढ़ाता है, उतना पैसा काफी है, सक्सेस उनके लिए काफी है। हम लोग भी जब किसी से डोनेशन लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट का है, उसी प्रोजेक्ट में लाया जाए, उसको अलग से नहीं डाला जाए। तो उसमें बड़े आनंद आता है और ज्यादा चाहिए नहीं। तो सक्सेस का मेंटल सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करता है। इसलिए सक्सेस के लिए एक ही चीजें हैं कि आप कितना इंस्पायर हैं और सक्सेस वो सेटिस्फाइड है, दो चीज। और वो सेटिस्फेक्शन आपके जो एरा ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करेगा, कितना आप अपने एरिना को डेवलप किए। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाह रहा हूं, मैं अपने लाइफ में सपोज कीजिए कि मेरा टीम हो सकता है कि 10,000 करोड़ का एक छोटा सा बिल्ड कर देगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के दृष्टिकोण से। एक हॉस्पिटल बना दिए या तो और कुछ कर दिए, तो हो सकता है लाइफ में कर सकते हैं, कर हो सकता है, लेकिन कभी नहीं भी होता है। तो उसमें तभी है सक्सेस तभी हो सकता है कि वो कितना मेहनत कर रहा है, उसका टीम को कितना नर्चर कर रहा है। इसलिए मैं बोला 2 घंटे से मैं बैठा हूँ। मेरा भी एक इंटरेस्ट है, आपका भी इंटरेस्ट है। हो सकता है मैं जो बात बोल रहा हूँ 2-4 लोगों को अच्छा लग जाए, ये तो नहीं भी लगे, लेकिन हम अपना काम तो, ड्यूटी तो कर रहे हैं, हमको भी तो इंस्पायर रहना है। तो यहाँ भी सक्सेस है। तो कई पहलू है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब आप अपने काम को शिद्दत से किया। आज मैं एक देख रहा था क्या बोलते वीडियो, तो बोले कि उनका जॉब लग गया। तो बोले रात और दिन वो 3 बजे उठता था, उनकी माँ बोल रही है 3 बजे तक पढ़ते रहता था वो, और वो आज के डेट में जॉब उनको मिल गया। तो उनका एक फिजिकल दृष्टिकोण से सेटिस्फेक्शन हुआ, मेहनत इतना किया उनको मिला। तो कई चीजें हैं क्या नाम सुमन जी, तो और बात करेंगे आपसे। तो मैं छोटा सा एक उदाहरण के तौर पे बताया। बाकी सेटिस्फेक्शन और मेजरिंग रड है सेटिस्फेक्शन एंड इंस्पिरेशन। 24 आवर आपके पास है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप कैसे सक्सेस हो रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। दूसरे के सक्सेस का आप उसको इमिटेट मत कीजिए, नकल मत कीजिए, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। उसमें मैं नहीं चाहता। पहले अपने को देखिए कि हम कितना कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए सुमन जी, और कोई सब क्वेश्चन है इसके ऊपर? आवाज आ रही है? कोई और क्वेश्चन है आपके पास इसके वो सब क्वेश्चन? चलिए तन्मय, तो अभी हम लोग रखते जी कोई दादा। टाइप और कोई क्वेश्चन होगा तो बता देना। लेकिन चलो, धन्यवाद तुमको, तुमने प्रयास किया, सबको अच्छा लगा। ठीक जी है, दादा। ठीक है। न्यायबोध जी, न्यायबोध दादा जी दादा। कर दो। कुछ और क्वेश्चन है किसी को तो आप बता दो। अगर
कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कभी नेक्स्ट क्लास के लिए फिर करेंगे। और दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बीच आकर के इतना अच्छा आप लोग को इंस्पायर किए। और इतना बढ़िया क्वेश्चन जो था आपका सक्सेस के बारे में, दादा ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ आप पता कर पाएंगे कि आप सक्सेसफुल हैं कि नहीं। तो अब क्लास यहीं फिर अब स्टॉप किया जाता है तन्मय दादा। जी दादा। हाँ, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।